मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। हम अभी आज जो भी अपॉर्चुनिटी, जो प्रोजेक्ट के बारे में सुनने जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का बोलो ना सबसे चुप। बेस्ट। दयानंद जी, अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ओके, चलो मैं म्यूट कर देता हूं सबका म्यूट। अभी आ रहे हैं लोग। कर दिया कर दो। ओके, तो दोस्तों आज हम जो प्रोजेक्ट को सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड का सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। और आपको शायद लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट का मतलब क्या होता है। लोग हर हर कोई लोग सबसे बेस्ट ही बोलते हैं, पर यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट में आप अभी आए हो। अभी इस प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग भी नहीं हुआ है। 26 इसी मंथ के 26 अगस्त को लॉन्चिंग है दोस्तों। तो ये प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में ट्रेनिंग सेशन रहेंगे, तभी आपको पूरा पता चलेगा कि रियल में ये प्रोजेक्ट जो है वो 100% प्रोजेक्ट है, 100% डिसेंट्रलाइज है। और थोड़ा मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। प्रोजेक्ट का नाम है आर्क डिफाई। आर्क डिफाई है। इसका डिफाई का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, डी DEFAI। तो दोस्तों ये पूरा डिफाई है, और उसको जिसने भी बनाया है, जो उसका डेवलपर है, यूके का है और बहुत बड़ा एक्सपर्टाइज आदमी है। वो डिसेंट्रलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और फिनांस, तीनों चीज़ों में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। उसका नाम है कार्मेलो इपोटो। तो दोस्तों इसको आप कभी भी गूगल में या विकिपीडिया में या कहीं पर भी सर्च कर सकते हो। फोर्ब्स में उसके खुद के लेख भी आए हुए हैं। आप फोर्ब्स मैगजीन भी चेक कर सकते हो दोस्तों, उसमें भी आपको मिलेगा। तो आपको मैं खाली अभी नाम बता रहा हूँ, क्योंकि 40 मिनट के बाद दोस्तों, पहले से मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि 40, ये फ्री वाला जूम है, 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो आपको तुरंत मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, तो आपको तुरंत रीज्वाइन करना है। सभी दोस्तों ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन 40 मिनट में कंप्लीट नहीं होगा, और भी 20 मिनट चाहिए। तो इसीलिए सबको मैं पहले से बोलता हूँ दोस्तों कि आप अगर जूम कट हो जाती है 40 मिनट के बाद, तो आप लोग फिर से रीज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अभी बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। तो वो डिफाई प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। दोस्तों अभी इसमें डिफाई में क्या होता है, सबसे मेन चीज, तो उसमें सबसे पहले सिक्योरिटी ब्रेकडाउन होता है दोस्तों। तो इसमें देखना है कि दूसरे जो भी प्रोजेक्ट अभी मार्केट में चल रहे हैं, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा, जब फिजिकल मीटिंग होगा हमारा आमने सामने, तभी आपको सब कुछ दिखाया जाएगा कि कैसे चीज़ों को चेक करना है कि रियल में वो रियल 100% डिसेंट्रलाइज है कि नहीं है। इसके ओपन सोर्स को भी हमें देखना पड़ेगा कि ओपन सोर्स है कि नहीं है दोस्तों। इसको देखने के लिए आप चैट जीपीटी पे जाके वो सब चेक कर सकते हो। चैट जीपीटी पूरे वर्ल्ड का मतलब एक मिरर है, जो सब कुछ रियल दिखाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप उसमें पूछ सकते हो कि भाई इसमें एडमिन का रोल क्या है, उसमें आस्क टू एडमिन रोल, राइट। और तीसरी बात ये भी आप पूछ सकते हो कि एडमिन जो है उसका मतलब सोर्स कोड है कि नहीं, क्या है, कैसे है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों। तो एक्चुअली हम लोग जब भी मैं और वैभव सर और दूसरे हमारे साथ दोस्तों गए थे, हमको इनवाइट किया था, उधर पूरा हमारा ट्रेनिंग हुआ दोस्तों। तो ये जो है पूरा डिसेंट्रलाइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी डेवलपर या कोई भी लिक्विडिटी को बाहर निकाल नहीं सकता। और लिक्विडिटी के लिए भी उन्होंने बहुत बढ़िया ट्रेजरी का बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है। तो वो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ करके पूरा 100% डिसेंट्रलाइज बनाया हुआ है दोस्तों। अभी दोस्तों मैं बात करूंगा, सबसे पहले बात ये हुई कि उसका एलपी लॉक है कि नहीं, उसमें मल्टी साइन है कि नहीं। देखो दोस्तों, मल्टी साइन देखने के लिए आपको सेफ ग्लोबल पे चेक करना पड़ेगा। ओपन सोर्स है कि नहीं वो चैट जीपीटी पे आप चेक कर सकते हो। दूसरा,
टाइम ड्यूरेशन उसका कितना है। कई प्रोजेक्ट आते हैं 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, तो उसका टाइम ड्यूरेशन वो भी चेक करना पड़ेगा, उसका गवर्नेंस क्या है वो भी चेक करना पड़ेगा। दोस्तों इसके ये सब जो चीज़ें हैं वो तो टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे है, तो टेक्निकल हम जब सामने ट्रेनिंग लेंगे तब ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, ताकि आप आगे जाके आपको कोई भी कंपनी आपके जो मेहनत के पैसे हैं आपके और आपकी टीम के, कोई कभी चीट ना कर पाए। अभी दोस्तों बात करते हैं मॉडल की। दोस्तों तो पहले चलते थे V1 मॉडल, बराबर, वर्जन 1 उसको बोलते हैं V1, वो पूरे मनी गेम थे। इसके बाद आया V2, तो V2 दोस्तों 50 to 80%, 50% मनी गेम और बाकी का मतलब ऐसे 50 to 80%, राइट। एंड V3 हमारा जो भी है वो V3 है, वर्जन 3, V3 मॉडल बोलते हैं उसको, तो 100% सेफ है दोस्तों, राइट। तो ये पूरा 100% डिसेंट्रलाइज। अभी मैं आपको थोड़ा बात करूंगा दोस्तों कि हमारा गवर्नमेंट जो है, कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट होता है तो उसको एक सेंट्रलाइज जो बैंक होती है जिसको हम रिजर्व बैंक बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं, तो आरबीआई को अगर इंडियन नोट्स करेंसी छापनी है, प्रिंट करनी है, तो दोस्तों उसको भी गोल्ड रखना पड़ता है सामने, तभी करेंसी मतलब प्रिंट कर सकते हैं, बराबर। तो करेंसी रिजर्व में गोल्ड होता है, बॉन्ड होते हैं, बराबर। अभी इसको मैं आपको बताऊं, ARK जो टोकन है, बराबर, तो टोकन का भी कुछ बैकअप है दोस्तों USDT के सामने और हमारे टोकन, राइट। और ये पूरा डिसेंट्रलाइज है। जो मैंने आपको बताया कि आरबीआई जो भी फिजिकल करेंसी होती है उसमें फिजिकल रहता है, गोल्ड रहता है, कुछ बॉन्ड, बैंक, ऑयल रहता है, और अभी तो क्रिप्टो भी आ गया है दोस्तों। बिटकॉइन जो बिटकॉइन ने जो मार्केट बना दिया है, तभी इसमें कभी क्रिप्टो भी चलता है, कोई कंट्री चलाती है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं हमारे बैकअप की। तो हाउ टू USDT सेफ। पहली बात, USDT सेफ क्यों है? तो दोस्तों USDT इज इक्वल टू US डॉलर है, US डॉलर से बैक किया गया है, बैक्ड बाय US डॉलर, राइट। तो ये उसको जो है उसको फिजिकल करेंसी बोलते हैं। अभी हम स्टेबल कॉइन की बात करेंगे तो USDT है, डाई है, USDC है, वो जो वर्ल्ड में हर कंट्री में चलते हैं, मतलब वो करेंसी, उसको हम स्टेबल कॉइन बोलेंगे, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है। और नॉन स्टेबल जिसको बोलते हैं तो बिटकॉइन है, एथेरियम है, ऐसे जो भी फ्लक्चुएट होने वाले कॉइन रहते हैं उसको नॉन स्टेबल कॉइन बोलते हैं दोस्तों। जस्ट अ मिनट, म्यूट कर लेता हूँ सबको। ओके, हाँ, तो अभी 61 लोग हो गए, सभी को वेलकम। जो लेट आए हैं अभी मैं उनको एक बार बोलूँगा कि लगभग 40 मिनट ख़त्म होने के बाद आप, ये जूम ख़त्म नहीं होगा, कट हो जाएगा, आप फिर से रीज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा वेलकम, बाद में आए वो सभी का भी वेलकम करता हूँ मैं। दोस्तों अभी हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज रिजर्व। सेंट्रल बैंक में मैंने बात किया कि उसका एश्योरेंस, करेंसी का जो एश्योरेंस होता है उसमें रेगुलेशन होते हैं, और करेंसी इंश्योरेंस में गोल्ड होता है दोस्तों। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जो अभी हमारी बात करते हैं, जो हम जो करेंसी की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की, हमारा ARK है। तो पहले एक OHM, ये ऑन चेन पे था दोस्तों। सेंट्रल बैंक फ्रॉम V1 to V3 इवोल्यूशन उसमें हुआ था OHM में। अभी हम कैसे उसकी फ्लोर प्राइस डिसाइड करेंगे, हाउ टू डिसाइड फ्लोर प्राइस ऑफ बिटकॉइन, बिटकॉइन की फ्लोर प्राइस कैसे डिसाइड हुई दोस्तों? तो दोस्तों उसमें V3 मॉडल अगर होता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। उसमें मार्केट कैप होता है, LP इसका पूल होता है, ट्रेजरी पूल होता है, इंटरएक्टिव स्टेबिलिटी द टोकन भी होता है उसका, जो टोकन की स्टेबिलिटी रखने के लिए। तो जब भी उसमें क्या होता है, प्राइस हाई होता है, तो हमारा जो ट्रेजरी में आपको आगे दिखाऊंगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि दोस्तों उसमें हमारा एक ट्रेजरी है, जिसमें एक ट्रेजरी में USDT है और दूसरे में हमारा टोकन रहेगा ARK। तो जब भी प्राइस हाई जाएगी तो ट्रेजरी में ऑटोमेटिक ऐसे मतलब
टेक्नोलॉजी सेट किया हुआ है कि वो अपने आप टोकन को सेल करेगा और जितने विड्रॉल होके आएगा वो ऑटोमेटिक उसका बर्न भी हो जाएगा, और जब भी प्राइस लो होगा तभी वो ऑटोमेटिकली जो है उसको बाय कर लेगा दोस्तों। तो इसमें ना तो कोई मतलब ये ओनर का कोई रोल है, ऑटोमेटिकली सब पूरा डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है वो सिस्टम ही पूरा काम कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर एक बार शुरू होने के बाद ओनर का रोल ख़त्म हो जाएगा, डेवलपर का जो रोल है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। जैसे ओपन होगा उसी दिन शायद आपको पता चलेगा। अभी इसमें दोस्तों हम बात करेंगे इनकम की। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। थोड़ा थोड़ा जो मैंने आपको मोटा मोटा बात बता दिया इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये डिसेंट्रलाइज कैसे है, और थोड़ा उसके बारे में हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो वैभव सर है वो भी बात करेंगे। पर मैं अभी थोड़ा आपको स्क्रीन शेयर करके मैं आपको थोड़ा पीपीटी भी शेयर कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट दोस्तों। सर ये पीपीटी शो हो रहा है, अभी स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है? यस सर, यस यस सर। यस यस ओके, हो रहा है थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू। अभी म्यूट कर लीजिए अपने आप, क्योंकि मेरा इधर अभी पीपीटी स्क्रीन हो रहा है तो अभी म्यूट नहीं होगा, मेरे को वापस जाना पड़ेगा। दोस्तों हाउ टू ऑनबोर्ड V3 जो मैंने आपको बता दिया, बराबर है कि V3 मॉडल V1 V2 V3। अभी उसमें जो बॉन्ड है, हमारे यहाँ बॉन्ड स्टैकिंग भी है। तो बॉन्ड स्टैकिंग का मॉडल क्या है दोस्तों? तो उसमें बॉन्ड जो है उसमें 50% USDT और 50% टोकन, मानो कि मिनिमम $100 का है। जो 100 U लिखा है ना वो मतलब USDT के लिए लिखा है, तो ये 100 USDT डॉलर, तो उसमें से 50% USDT LP में जाएगा और 50% टोकन डिपॉजिट होगा दोस्तों। तो उसमें भी देखो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड जो लॉकअप है ये दिख रहा है ड्यूरेशन ऑप्शन, इसमें 30 डेज से 1 साल तक होता है। तो रेफरेंस डेली यील्ड आपको 7% से 1% मिलेगा। रेफरेंस टोकन परचेज डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट वो अलग अलग 75 टू 95% है दोस्तों, वो अलग अलग है। मैं आपको बताता हूँ अभी ये आप देखिए, रिबेज एवरी 12 आवर, हर 12 घंटे पे आपको कंपाउंडिंग रिबेज मिलता रहता है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर भी जो देखो बॉन्ड फिक्स कैसे, उसका अलग अलग 4 पार्ट में है, 30 डेज, 90 डेज, 180 और 360। तो उसमें जो 30 डेज वाला है उसमें 0.7%, 90 में 0.8, 180 में 0.9 और 360 में 1% मिलता है। और उसका पूरा एनुअल पर ईयर जो परसेंटेज दिखाया है, तो आप अगर 1 साल के लिए करते हो तो 3712% उसका पर एनम होता है दोस्तों। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। सिंगल टोकन स्टैकिंग यील्ड मॉडल, ये हमें मतलब उसका वो कोई ज़्यादा देखने का नहीं, सेम टू सेम ही है, सेम टू सेम चीज़ है, राइट। अभी हम बात करेंगे RBS, बायबैक एंड बर्न वाया मार्केट वैल्यू स्टेबिलाईजेशन मॉडल। जो मैंने जो मॉड्यूल के बारे में बात किया, देखो YRF, बायबैक एंड बर्न वाया यील्ड रिडम्पशन मॉडल दोस्तों। तो हाउ टू पार्टिसिपेट V3 में एवरी मेथड मिनिमम टोकन $100 का है, परचेज विथ 10,000 एज्यूम टोकन, एक एग्जाम्पल दिया है इसने 10,000 का। तो इसके बारे में कैलकुलेशन पूरा मुझे बताना पड़ेगा, पर मैं अभी मोटा मोटा दिखा देता हूँ क्योंकि हमें पूरा प्लान समझना है खाली। ये तो बॉन्ड की बात है, बॉन्ड लगभग अभी कोई ज़्यादा हमारे वो फॉरेनर्स ज़्यादा बॉन्ड लेते हैं, इंडिया में बॉन्ड का ज़्यादा प्रथा नहीं है। फिर भी उसका देखो स्पॉट परचेज है 1000 टोकन, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, राइट। तो उसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल टर्म रहता है 24 आवर्स का और फिक्स्ड टर्म रहता है 3 to 360 डेज। आप 24 घंटे में भी डाल के आप निकल सकते हो दोस्तों, उसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। और फिक्स मिनिमम 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज और 360 डेज, राइट।
तो इसी तरह आप बॉन्ड परचेज कर सकते हो। इसमें देखो जो परचेज बॉन्ड करेगा तो पार्टिसिपेट एट द रियल टाइम डिस्काउंट रेट, तो क्या होगा, एग्जांपल लेके देखो 20% डिस्काउंट से आपको आया, राइट, और $8 गेट्स यू 1250 टोकन, यानी कि जितना आपका बड़ा होगा उसका डिस्काउंट थोड़ा बड़ा आएगा, राइट, मिनिमम में डिस्काउंट कम रहेगा। हाउ टू प्रोमो सिटीजन रेफरल रिवॉर्ड, ये इनवाइट न्यू सिटीजन एंड अर्न रिवॉर्ड, आप नए लोगों को रिफर करते जाओ और अवार्ड मिलते जाओ। तो आप जिसको भी, किसी को भी अपना डायरेक्ट रेफरल करते हो तो आपको डायरेक्ट रेफरल में 10% रिवॉर्ड मिलता है। मान लो कि किसी ने $1000 से आपके डायरेक्ट रेफरल में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका जो आएगा उसका आपको 10% आएगा, राइट। एग्जाम्पल दिया है नीचे, व्हेन यूजर ए इनवाइट 2 पीपल, मान लो कि आप 2 लोगों को इनवाइट करते हो और वो लोग डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड 10% कमा रहे हैं हर किसी के, तो व्हेन द बी इनवाइट 8 पीपल, उसने 2 पीपल, ए ने 2 पीपल को इनवाइट किया तो वो उसका 10%, और बी है उसने 8 लोगों को इनवाइट किया तो दे अर्न ए डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड ऑफ 10% ऑफ ईच इनवाइटिंग, हर 8 लोगों का उसको मिलेगा। इसका कहने का मतलब यह है कि जितने डायरेक्ट आप करेंगे उतना हर किसी का 10%। अभी सिटीजन अलायंस रिवॉर्ड, अपग्रेड क्राइटेरिया, आपका खुद का पर्सनल होल्डिंग, ये अभी आपको वो जो लेवल प्लान है बगल में वो मैं अभी दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। वो जो है उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं रैंक रिवॉर्ड। दोस्तों ये बगल वाला जो ये है 150 तक, ये इसमें आपको सीधा बता देता हूँ, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि ये रैंक है, S1 रैंक से शुरू होता है। आपने शायद आप बहुत से अच्छे लीडर हो, अभी जो शुरुआत में जो लीडर ज्वाइन कर रहे हैं वो मतलब पूरे टॉप के लोग रहते हैं और ऐसा कंपनी किया हुआ रहता है तो उनको ज़्यादा पता ही रहता है। कुछ लोग नए रहते हैं, उनको 2-4 बार मिनिमम जूम अटेंड करना ही पड़ेगा, और अगर रेगुलर जूम अटेंड करोगे दोस्तों तो आपका एकदम 100% पक्का हो जाएगा। S1 में आपका खुद का पर्सनल होल्डिंग $100 का होना चाहिए, और जब भी आपका $5000 का टीम होता है, इसमें टीम में कैसे गिना जाता है दोस्तों कि स्मॉल लेग एंड बिग लेग। अभी मान लो कि आपका बिग लेग जो है $1010 का है समझो, या $1100 का जो भी है, और दूसरे जो 4 लेग है वो 1000, राइट। तो स्मॉल लेग मिनिमम 5000 होना चाहिए, तो 5 लोग 1000 के हैं, और बिग लेग जो स्मॉल लेग है, स्मॉल लेग में सब 1000 वाले हैं, तो बिग लेग 1000 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि एक लेग 1010 हो और दूसरे लोग लेग 5000 वाले होंगे, अरे सॉरी 1000 वाले 5 होंगे, तो भी आप S1 क्वालिफाइड हो जाते हो। तो उसमें आपको, जब भी आप S1 क्वालिफाइड होते हो तो आपको 2 डायरेक्ट रेफरल चाहिए, और इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा 5 to 10%। दोस्तों 10% डायरेक्ट रेफरल जो मिल रहा है वो अलग है, और यहाँ पर आपको S1 होने से 5% से लेके 10% के बीच में, 7%, 8%, 9%, 10%, राइट। मैं दूसरा बताता हूँ S2। अभी S2 आपको क्वालिफाई होने के लिए आपका खुद का होल्डिंग $500 होना चाहिए। दोस्तों S1 क्वालिफाई आपने कर दिया तो ये जो प्रॉफिट रेशियो आपको मिल रहा है कंपनी की तरफ से, वो आपको अपना जो है, जो आपका खुद का होल्डिंग है उस पर जो मिलता है वो तो मिलता है, पर यहाँ पर मिनिमम आपको $25 से $30 डेली का हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर S1 क्वालिफाई होने के बाद S2 क्वालिफाई हो जाते हो दोस्तों तो आपका होल्डिंग $500 का रहेगा, 20,000 का पूरा, जैसे मैंने S1 में दिखाया स्मॉल लेग और बिग लेग, इसी तरह $20,000 का ये होना चाहिए टोटल टीम बिजनेस। 2 की जगह एक और बढ़ा, यानी कि 3 हुआ, 2 आगे है, एक और आपका बढ़ गया, तो आपको इसमें से 10 से 20% आपको मिलने वाला है दोस्तों, राइट। तो यहाँ पर आपको पर डे मिनिमम $60 $50 से $60 मिनिमम मिलेगा। इस तरह से आपको S3 से लेके S15 तक आप क्वालिफाई कर सकते हो, आपका होल्डिंग बढ़ता बढ़ता जाएगा और आपका टोटल टीम बिजनेस भी बढ़ेगा। दूसरी कंपनियों से ये अचीव करने के लिए बहुत इजी है दोस्तों।
अदर कंपनी मैंने देखी है उसमें मिनिमम 20,000 का स्मॉल एंड बिग लेग है, दूसरा एस लेवल के लिए 1.5 लाख का है। यहाँ पर 1.5 लाख का आपका स्मॉल लेग एंड बिग लेग का जो कंडीशन आपने फुलफिल कर दिया है तो आपको यहाँ पर सीधा S4 रैंक मिल जाता है दोस्तों। अभी सीधा हम बात करेंगे, ये पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा दोस्तों, आपके जो जो अपलाइन आपके साथ में जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे मांग लीजिएगा। तो S15 पे आपका $15,000 का आपका होल्डिंग रहना चाहिए, होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप हर रोज S1 S2 बनेंगे, मानो कि S2 आप बन गए तो आपका डेली का मैं $50 की भी गिनता हूँ तो $1,500 आपका आ गया। यहाँ पर आपका होल्डिंग ओनली 500 है, S3 हो गए तो 1000 होल्डिंग होगा। तो इसी तरह S15 पे 15,000 का होल्डिंग है दोस्तों। और यहाँ से देखो ये जो S9 से आपका क्राइटेरिया में थोड़ा मतलब है तो सेम ही, पर आपको 2 S9 चाहिए, फिर इसके आगे S10, S11, S12, S13 और आप जब ही S15 वाला रैंक अचीव करते हो तभी आपको 14 लोग आपके S14 वाले होने चाहिए, तभी आपको दोस्तों 150% जो आगे अभी इधर दिखाया गया है कि रिसीव ये 150 रिवॉर्ड स्ट्रक्चर अप टू 150, 2% पे डायरेक्ट और 10% का रिवॉर्ड एंड 1 लेवल स्किप करो 5% से 10% का रिवॉर्ड। तो ये हो गया अपना लेवल वाला पूरा कंप्लीट। अभी दोस्तों तीसरी बात करता हूँ गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड, राइट। तो इसमें क्या है तो ऑटोमेटिकली सेटल हर 12 घंटे ऑटोमेटिकली सेटल होता है। इसमें आपको एलिजिबल यानी कि क्वालिफाई होने के लिए S1 लेवल या उसके ऊपर का लेवल होना चाहिए। तो दोस्तों ये समझो कि जो लोग S1 बन गए उन सभी को यहाँ पर ये बेनिफिट होने वाला है। S1 लेवल और हायर को 5 से 10% ऑफ द नेटवर्क्स डेली टोटल टोकन यील्ड इज एलोकेटेड टू द नेट रिवॉर्ड पूल। अभी ये सभी जितने भी पूरे ग्लोबली जो भी आएगा उसका 5 से 10% टोकन यील्ड होंगे पूल में और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो एक ये है कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड कैलकुलेशन भी दिखाया गया है। देखो कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड इज इक्वल पर्सनल कॉन्फ्लिकेशन अपना खुद का न्यू जनरेशन कंट्रीब्यूशन वैल्यू और पूरा टोटल न्यू जनरेशन कंट्रीब्यूशन वैल्यू, क्योंकि ये हर रोज डेली कैलकुलेट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन टोकन 5 to 10%, यानी कि आप समझ लो 5 से 10% आपको S1 आप क्वालिफाई हो गए, S1 या इससे अबो तो आपको ये मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म नोट्स दिखाया गया है दोस्तों। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मानो कि 100 से 1000 के अंदर है तो आपका 0.8% आपको मिलेगा। आपका पर्सनल 1000 से 3000 के तो आपको 85.85। इसी तरह आपका 10,000 से 15,000 के बीच में है तो आपको उसका 1% के हिसाब से कैलकुलेशन से मिलेगा, S1 या तो S1 से अबव दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पूरा ये पूरा इंसेंटिव सिस्टम का हाईलाइट है दोस्तों। इस पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, पढ़ लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हाईलाइट ऑफ इंसेंटिव कैसे आता है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। ड्यूरेशन मान लो कि आप S1 लेवल पे हो, 1 साल का ड्यूरेशन आपके है तो आपका कैपिटल 6100। ये जो कैलकुलेशन है पूरा दोस्तों कि अपना रेफरल जो है मल्टीप्लाई बाय 6 लोग आपके हजार के हैं समझो, और आप आपका $100 का है बराबर, राइट। ये कैलकुलेशन जो दिखा रहा है आप $100 से आपके 6 लोग हैं 1000 वाले हैं, और एक में $100 मैंने जैसे बोला कि एक 1100 वाला, तो ये हो गया 6100 दोस्तों। एलोकेशन मेथड बताया है। डेली यील्ड फॉर्मूला 1% प्लस रेफरेंस 10% प्लस S1 का 10% इज इक्वल टू आप कैलकुलेशन कर लो कि आपका डेली का 1.2% होता है दोस्तों। और कंपाउंडिंग अर्निंग की बात करते हैं तो 1 महीने में 8,724, 2 महीने में 17,847, 6 महीने में 52,218 और 1 साल में 4,74,479। इसी तरह S1 फिर इसके बाद S2, इस तरह आपका अलग अलग मतलब S3 S4। इसलिए आप S4 पे देखिए, मान लो कि आप S4 बन गए हो, आपका लेवल S4 है, 360 ड्यूरेशन है,
कैपिटल आपका 1,64,000 टोटल होता है, आपका 2,000 का खुद का है, और 18 इंटू 18 प्लस 4,000, माना कि 1% प्लस रेफरल 50%, इसका हो जाता है 1.5% दोस्तों। आपको कितना मिलेगा पहले महीने में? 2,56,345, 3 महीने में हो जाएगा 6,26,308, 6 महीने में 2,40,000 करीबन, और 1 ईयर में 3,75,79,000। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अर्निंग है, पहले दिल लगा के इंटरेस्ट लेके उसमें अपने को काम करना होगा दोस्तों। देखो इसमें डायनेमिक रिवॉर्ड कैप्ड एट 5x एग्जिट, राइट, वो अभी अभी कुछ मतलब ये नहीं है इसका, 60 डेज 0% बर्न वाला है। तो अभी ये पूरा ट्रेनिंग सेशन में आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ समझाएंगे दोस्तों, ये मैकेनिज्म है पूरा। तो अभी यहाँ पर हमारा जो प्लान है वो प्लान यहाँ पर हम खत्म करेंगे, राइट। बर्न मैकेनिज्म भी हम आपको, लीनियर टोकन रिलीज एंड बर्न कैसे होगा उसका मैकेनिज्म भी आपको पूरा, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, एक एक का मैकेनिज्म समझाने के लिए मुझे कम से कम 20-25 मिनट चाहिए। तो दोस्तों टर्बो स्वैप कैसे होता है वो भी टेक्निकली है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो प्रेजेंटेशन है, जो मैं आपको प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा था, वो प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पर ख़त्म हुआ दोस्तों। लॉन्ग टर्म स्टेकिंग करना और फिक्स स्टेकिंग करना, तो लॉन्ग टर्म में मैंने, जैसे मैं आपको क्लियर सिंपल कैलकुलेशन में बताऊँ, तो मान लो कि आप 30 दिन के लिए लॉन्ग टर्म करते हो, तो उसमें आपका महीने का 21% आता है। 90 दिन के लिए करते हो तो 24% आपका खुद का होल्डिंग का, बाकी का सब अलग। और 180 डेज यानी कि 6 महीने में 27, और 360 में 30%, 1% आता है, और उसमें जो कंपाउंडिंग होगा वो दोस्तों एक्स्ट्रा होगा, राइट। ये मैंने खाली कैलकुलेशन जो आपको बताया वो आपके परसेंटेज पे है, वो हर 12 घंटे में कंपाउंडिंग होता रहेगा दोस्तों। तो इसी तरह यहाँ पर आपका लाइफ का जो एक बहुत बड़ा मतलब जो गोल है, यहाँ पर आप लाइफ का गोल अचीव कर सकते हो। यानी कि ये जो डिसेंट्रलाइज होने की वजह से हमें मतलब कंपनी चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर हमें कंपनी चेंज करने का कोई चांस ही नहीं आएगा। आज तक क्या होता रहा है कि कंपनियाँ आती रही जाती रही, और हमें हमारा क्रेडिट भी लूज करना पड़ता है, नई कंपनी लेके लोगों के बीच में जाना पड़ता है। तो दोस्तों ये चीज़ें यहाँ पर होने वाली नहीं है, ये बहुत बढ़िया एक बहुत बड़ा पूरा ग्रुप है। और मैं एक और भी बात आपको बताऊं, क्योंकि मैं इतना इसका गुणगान क्यों गा रहा हूं दोस्तों, इसका वजह है। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। हाँ यस ओके। हाँ। यस यस ओके, तो अभी मैं ये उसको निकाल लेता